गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना जो सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट उसका पहला क्लास आपको दे रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर की बात करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन है। जस्ट ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको पूरे सब्जेक्ट को समझने में हेल्प करेगा। ओके, तो जैसे कि अगर हम बात करें मापनिकी की, मेट्रोलॉजी क्या है, तो देखिए जो मेट्रोलॉजी है वो इंजीनियरिंग का वह विषय है जो कि हमारे मेनली तीन बातों को कंसीडर करके चलता है। नंबर एक आपका होता है कि जो हम चीज मेजर कर रहे हैं, जो भी आपकी फिजिकल वैल्यूज हैं, आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं लाइक लेंथ, टेम्परेचर, इनको इनकी यूनिट्स, ठीक है। नंबर दो, किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं। और नंबर तीन आपका आता है उसको मापने की क्या विधि है। ओके, तो मेनली आपका जो मेट्रोलॉजी है वो तीन चीजों को लेकर साथ चलता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? नंबर एक, आपका तो यूनिट्स, ये आपके किन यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं। सेकंड है आपका मेथड मेथड ऑफ मेजरमेंट। एंड थर्ड वन इज आपका इंस्ट्रूमेंट। ओके, यहाँ पर आपका आएगा मात्रक, ठीक है, और ये आपकी मापन की विधि। और थर्ड आपका आ गया मापन का उपकरण। ठीक है, तो मेनली आपका जो मेट्रोलॉजी है वो इन इन तीन बातों पे डिपेंड करता है, इनकी स्टडी करता है। तो हम लिख सकते हैं कि मापनिकी इंजीनियरिंग का वह विषय है जो मापन की मानक इकाइयों मानक क्यों बोला है बेटा? जैसे हम पढ़े थे ना, MKS, CGS, ये मानक इकाई होती है, उसमें मानक इकाइयों, ठीक है, मापन उपकरणों एवं मापन की विधियों के अध्ययन से संबंधित। ठीक है बेटा, तो हम लोग जो मेट्रोलॉजी है उसमें आप देखिए ये वाला पॉइंट देखिए जो लिखा हुआ ना, मेथड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट जो है वो मेट्रोलॉजी का ही एक सब पार्ट है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसको क्लासिफाइड करें, इसका वर्गीकरण करें, तो हम मेनली इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक आता है आपका इंजीनियरिंग मापने की मतलब मेट्रोलॉजी, दैट मीन्स इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी। सेकंड आता है आपका विधिक मापने की। और थर्ड आपका आता है आपका गतिक मापने इसको इंग्लिश में इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी बोलेंगे, ये मेट्रोलॉजी है। विधिक को हम बोलते हैं लीगल मेट्रोलॉजी। और थर्ड वन है गतिक, दैट मीन्स डायनामिक मेट्रोलॉजी। ठीक है, अब देखिए मेनली जब हम इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम इसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका अध्ययन करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है आपकी लंबाई और एक है आपके कोण। जब हम लंबाई या कोण का मेजरमेंट करते हैं तो इस तरह का जो मापनिकी है वो लंबाई और कोण की वो इंजीनियरिंग मापनिकी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अलावा हम
इसको किस तरह मेजर कर रहे हैं। देखिए अब लंबाई और कोण से अगर आप रिलेट करेंगे तो इसमें भी तीन चीजें आएंगी। कौन कौन सी आएंगी भाई, कि यूनिट क्या होगी, जो मेट्रोलॉजी के पार्ट होते हैं। जैसे नंबर 2 आपका आ गया आपका मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेथड मतलब विधि क्या होगी। और नंबर 3 उपकरण, दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट क्या होगा। ये तीनों ही चीजें हैं। अगर लंबाई या कोण के बारे में बात करेंगे तो उसकी मापनिकी जो है वो इंजीनियरिंग मापनिकी के अंतर्गत आती है। अच्छा, अब बात करते हैं विधिक मापनिकी मतलब लीगल मेट्रोलॉजी। तो जो लीगल मेट्रोलॉजी है, देखिए ये क्या किन किन बातों पर डिपेंड होती है। जैसे कि हम बात करते हैं यूनिट, तो यूनिट भी कौन सी, स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हम जब बात करते हैं, देखिए अब ये पॉइंट बहुत समझने वाला पॉइंट है कि हम इसमें कन्वर्जन वाली जो चीजें होती हैं उनका भी स्टडी करते हैं। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब समझिए। देखिए मान के चलिए कि आपके पास एक थर्मोमीटर है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा जो पुराने थर्मोमीटर आते थे, यहाँ पे इसमें आपका मरकरी मतलब Hg फिल्ड होता है। जब इसको टेम्परेचर मिलता है तो इस मरकरी के अंदर क्या होगा, लीनियर एक्सपेंशन, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना ही रेखीय प्रसार होता है। तो आप ये बताइए कि ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, ये हमें जो आउटपुट दे रहा है, वो आउटपुट क्या हमें रियली में टेम्परेचर के टर्म में मिल रहा है? नहीं, टेम्परेचर नहीं मिल रहा है हमें। तो ये आउटपुट दे रहा है डिस्प्लेसमेंट के टर्म, डिस्प्लेसमेंट बोलूं एक तरह से लेंथ के टर्म में। बट हमने क्या किया है, इस लेंथ को इसके इसके रेखीय प्रसार गुणांक के अकॉर्डिंग हमने कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्जन कर लिया किसमें, डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में। ओके, तो इस तरह से जो कन्वर्जन है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो मेट्रोलॉजी है वो लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं गतिक, गतिक मापने की, डायनामिक। तो इसमें उन फिजिकल क्वांटिटीज का अध्ययन किया जाएगा जो समय के साथ बहुत जल्दी से चेंज होती है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा उसके थ्रू, कि मान लीजिए ये आपका एक पेंडुलम है। आपको मालूम है कि ये ऑसिलेटिंग करेगा। तो जब ये यहां पर होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और यहां भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब जब ये यहां से नीचे आएगा, इस तरह से इस तरफ आ रहा होगा, तो इसमें v जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। यहां पर v मैक्सिमम होगा, v मतलब वेलोसिटी, ठीक है। फिर जब ये इस साइड जाएगा तो इसका v क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। लेकिन जस्ट अपोजिट, जब यहाँ v इक्वल टू 0 रुक जाएगा, फिर ये लौटेगा यहां से, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। इस पॉइंट पर फिर से मैक्सिमम पहुंचेगा, और जब ये ऊपर जा रहा होगा तो फिर से v की वैल्यू डिक्रीज या कम होती जाएगी, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। दैट मीन्स आप समय के साथ देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर इस तरह की क्वांटिटी हम अगर मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो इस तरह की जो मापनिकी है वो गतिक मापनिकी के अंतर्गत आती है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है एक बार सबको रिवीजन कर लेते हैं। मेट्रोलॉजी आपके तीन इंजीनियरिंग का वह विषय है जो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, उनकी ही अध्ययन करता है। किस किस का, यूनिट, यूनिट भी कौन सी, स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, एमकेएस, सीजीएस। ओके, सेकंड मेथड ऑफ मेजरमेंट, आपकी विधि क्या है उसको मेजर करने का। और थर्ड, आप किस इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, व्हाट इट। उसके बाद हमने पढ़ा, इसको वर्गीकृत किया गया कि भाई हमारी जो मेट्रोलॉजी है उसको हम वर्गीकृत करें, तो हमने तीन भागों में इसको मेनली वर्गीकृत किया। ठीक है, फर्स्ट है आपका इंजीनियरिंग मापनिकी,
ठीक है, इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी। इसके अंदर हम लंबाई और कोण के लिए ही जितने भी मेजरमेंट होते हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जब हमें हो सकता है हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो आउटपुट किसी और टर्म में देता है, बट हम उसको पढ़ते किसी और टर्म में है, इसको कैलिब्रेशन बोला जाता है, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें हुआ क्या कि जैसे हमने एग्जांपल लिया किसका, एक मरकरी वाले थर्मामीटर का, सेंस करता है हीट, हीट को सेंस किया, रेखीय प्रसार हुआ, रेखीय प्रसार मतलब उसने अपने ट्यूब में बढ़ना शुरू किया। तो एक्चुअल में जो आउटपुट है ना, अगर आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हो, वो डिस्प्लेसमेंट ही तो दिया है, बट उस डिस्प्लेसमेंट को हमने उसके अकॉर्डिंग में क्या कर लिया है बच्चों, कैलिब्रेट कर लिया है, इसके टर्म में कन्वर्ट कर लिया उसको डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फॉरेनहाइट के। ठीक है, तो इस तरह का कन्वर्जन का जो अध्ययन करना है हमको, यूनिट्स का अध्ययन करना है, वो आपका लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर आता है। थर्ड है आपका डायनामिक। डायनामिक के अंदर बेटा वो चीज आएगी जो टाइम के साथ चेंज होती है। गॉट इट? जैसे आपको पेंडुलम का एग्जांपल दिया, आप देखिए पेंडुलम में जो इसका सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है ना, वहां पर v क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है, यहाँ पर v सबसे मैक्सिमम है, और यहाँ पर इन टॉप मोस्ट पॉइंटों पर आप देखेंगे तो v कितना होता है, 0। जब ये नीचे आ रहा होगा तो v बढ़ता जाएगा, फिर ऊपर जा रहा होगा तो v घटेगा, फिर नीचे आएगा तो बढ़ेगा, फिर यहाँ मैक्सिमम, फिर घटेगा, फिर 0। तो इस तरह से आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो v है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। गॉट इट? तो इस तरह की अगर किसी चीज को हम मापन का अध्ययन कर रहे हैं तो वो आता है आपका डायनामिक मेट्रोलॉजी के अंदर।